अदृश्य छाया प्रथम भाग। आगमन गांव की पुरानी हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी, एक बार फिर चर्चा में आ गई। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य छाया भटकती है। उस रात गांव में सन्नाटा था। चांदनी रात में हवेली की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी रहस्यमयी आभा पैदा कर रही थी। नीलम, जो हाल ही में शहर से गांव आई थी, ने इस हवेली के बारे में सुना था। उसकी जिज्ञासा उसे हवेली की ओर खींच लाई। वह अपने दोस्तों राहुल और पायल के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। द्वितीय भाग, रहस्यमयी हवेली। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का बड़ा दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और चारों ओर जाले फैले हुए थे। राहुल ने पुरानी दीवारों पर लगे चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये चित्र कितने पुराने हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यहाँ कभी कोई अमीर परिवार रहता था। तृतीय भाग, छाया का प्रकट होना। तीनों अंदर बढ़ते गए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। तभी नीलम ने देखा कि एक काला धुआं सा आकार उनकी ओर बढ़ रहा है। पायल ने डर के मारे चीखते हुए कहा, यह क्या है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। नीलम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हम यहाँ तक आए हैं, हमें सच का पता लगाना होगा। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर प्रकाश फैलाया। तभी उस काले धुएं से एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। चतुर्थ भाग, अतीत का भयानक सच। वह आकृति बोलने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली मेरे अभिशाप की गवाह है। उसने अपना नाम राधा बताया और अपनी कहानी सुनाई। राधा एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने संपत्ति के लिए मार डाला था। उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी, न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। पंचम भाग, मुक्ति। नीलम, राहुल और पायल ने राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उस घटनाक्रम की सत्यता की जांच की और अंततः राधा के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद राधा की आत्मा ने तीनों का धन्यवाद किया और हवेली की दीवारों में समा गई। उपसंहार हवेली में अब कोई अदृश्य छाया नहीं थी। गांव के लोग अब वहां बिना डर के जा सकते थे। नीलम, राहुल और पायल ने एक अद्भुत अनुभव साझा किया था, जो उनकी जिंदगी भर याद रहेगा। इस कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया कि कभी-कभी हमारे अतीत के भूत केवल न्याय और शांति की तलाश में होते हैं।